ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी श्री भोलेनाथ और चंद्रदेव की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में कि द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में यह हम नित्य लाया करते हैं। यह 5 भागों में हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वे YouTube से लिए गए, पंचांग से लिए गए हैं और साथ ही छवि जो भी इस यहाँ प्रयोग में ली गई है, उपयोग की गई है, वह गूगल से ली गई है। रिकॉर्डिंग जूम के माध्यम से कर हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। तो देर न करते हुए हम दैनिक पंचांग की ओर बढ़ते हैं। आज का दिनांक 7 अप्रैल 2025, चैत माह शुक्ल पक्ष, शाका संवत क्रोधी, 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, सूर्योदय 5:35 पर, सूर्यास्त 6:09 पर, दिशा शूल पूर्व है। फिर भी यदि पूर्व दिशा में यात्रा करना पड़े तो आईना देखकर या चंद्रमा का दिन है, सोमवार है, दूध पीकर यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपका शुभ रहे, यही हमारी कामना है। पंचांग के 5 अंक: दीनवार सोमवार, तिथि रात्रि 8 बजे तक दसवीं, उसके बाद एकादशी, नक्षत्र प्रातः 6:25 तक पुष्य, उसके बाद अश्लेषा, योग संध्या 6:19 तक धृति, उसके बाद शूल, करण प्रातः 7:36 तक तैतिल, उसके बाद गर्भ। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त देखने के पहले जरा देखें कि भोलेनाथ आज कहाँ है, उनका वास कहाँ है। तो रात्रि 8 बजे तक दसवीं है, वे सभा स्थल पे हैं, जो शुभ नहीं है। वहीं उसके पश्चात एकादशी जब से आरंभ होता है वो क्रीड़ा स्थल पे होते हैं, जो भी शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखें, शुभ मुहूर्त दिन के 11 अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:17 तक। अमृत काल और रवि पुष्य योग नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:25 से प्रातः ही 6:25 तक। रवि योग प्रातः 5:35 से 5:34 यानी कल सुबह तक, आज सुबह से कल सुबह तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 तक। गोधूली बेला संध्या 6:08 से 6:30 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:14 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 7:09 से 8:43 तक। गुलिक काल अपराह्न 1:26 से 3 बजे तक। यमगंड दिन के 10:17 से 11:52 तक। वर्ज्य मुहूर्त रात्रि 8:11 से 9:43 रात्रि तक। गंडमूल प्रातः 6:25 से कल सुबह सूर्योदय तक। पंचक आज नहीं है, भद्र आज नहीं है। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखें तो बुध देव तथा शुक्र देव, शनिदेव, बुध देव तथा शनिदेव का अस्त अब समाप्त हो गया है और अभी बुध देव और शुक्र देव बकरी चल रहे हैं। बुध देव आज 4:36 तक उनका वक्रत्व समाप्त होगा। वहीं शुक्र देव 13 तारीख तक
वक्री रहेंगे। ग्रहों की स्थिति में राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्वराशि में 1 ग्रह है। इस प्रकार यदि देखें तो ग्रह राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति ठीक है। बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन है, और बृहस्पति के की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह, शुक्र की राशि में 1 ग्रह है, तथा बुध की राशि में भी 1 ग्रह है। इस तरह से बृहस्पति शक्तिशाली ग्रह बनकर राशि के अनुसार उभर रहे हैं। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सब नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 6 ग्रह हैं। सूर्य देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है, चंद्र देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है, बुध देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। तथा इस प्रकार तथा मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए वे स्वतंत्र ग्रह है। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति के अनुसार नक्षत्र ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार भी बृहस्पति सबसे शक्तिशाली ग्रह है, क्योंकि उनके नक्षत्र में 6 ग्रह है, और नक्षत्र ही ग्रहों के मन होते हैं। नक्षत्र जो भी फल देते हैं वह जिस नक्षत्र में रहते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। तो इस तरह से हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहां आरंभ होती है, समाप्त होती है, और हम दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के अनुसार कैसा फल होने के संकेत है। यह चंद्रमा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार, नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार देखा जाता है। यहाँ यह थोड़ा सा संशय की स्थिति आपको पैदा कर सकती है कि नक्षत्र समूह के स्वामी क्या होते हैं। तो हम संक्षेप में यहां बताते चले, विस्तृत से व्याख्या हमने नवतारा चक्र पर अलग से प्रस्तुति की है, और उस पर एक प्रैक्टिकल भी अलग से प्रस्तुति किया है। तो कुल संक्षेप में बताते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, और उन 27 नक्षत्र का स्वामित्व ग्रहों को देने हेतु, क्योंकि नक्षत्र का मन ग्रह ही होते हैं, इसलिए नक्षत्र का स्वामित्व ग्रहों को देने हेतु उन्हें नौनों के समूह में पहला 1 से 9 को नक्षत्र को एक श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में रखा गया। और ग्रहों को महादशा के क्रमानुसार रखा गया, और नक्षत्र के प्रत्येक श्रेणी को, जैसे प्रथम श्रेणी का स्वामित्व महादशा के प्रथम ग्रह को दिया गया, द्वितीय जो हर श्रेणी में से दूसरा नक्षत्र जो हुआ उसका स्वामित्व दूसरे ग्रह को दिया गया महादशा के अनुसार। इसी क्रमानुसार 9 ग्रह को 9 समूह का स्वामित्व दिया गया। उदाहरण स्वरूप अश्विनी, माघा, मूला, ये क्रमशः पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र बने, उनका स्वामित्व केतु को दिया गया। महादशा के अनुसार जो क्रम बनते हैं ग्रहों के,
वो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि तथा बुध होते हैं। इस पर हमने जो विस्तृत पोस्ट तथा प्रैक्टिकल पोस्ट किया है यूट्यूब का, वह आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और लाभकारी भी होगा और साथ साथ उपयोगी भी होगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ना है, महत्वपूर्ण एक और स्मरणीय तथा उपयोगी पॉइंट बनता है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र समूह में होते हैं उनके स्वामी से हम गिनती आरंभ करते हैं, यानी वह पहला ग्रह होते हैं उस जातक के लिए। तो जिस जातक का वहां से पहला ग्रह जो होते हैं वो मिश्रित फल देते हैं, और जातक का पहला ग्रह से तीसरा ग्रह, पांचवां ग्रह और सातवां ग्रह ये बाधा कारक होते हैं। उसी तरह से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह ये शुभकारी होते हैं। सातवां अशुभकारी और आठवां नौवां अति शुभकारी हुआ करते हैं। तो पुष्य नक्षत्र आज प्रातः 6:25 तक था रहेगा। तो शनि के नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं, यानी जिनका जन्म पुष्य, अनुराधा या उत्तराभाद्रा नक्षत्र में हुआ हो, उनके स्वामी शनि बनते हैं। तो शनि में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होंगे। वहीं केतु, सूर्य और मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत हैं। बुध, शुक्र, चंद्र, राहु, बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत है। वहीं 6:25 के बाद जब अश्लेषा नक्षत्र होगा, तो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होंगे। मंगल, सूर्य, केतु में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत हैं। और बुध, शुक्र, चंद्र, राहु, बृहस्पति में जन्मे, सॉरी, बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल, शुक्र, चंद्र, राहु में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत, केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहा हमारा दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति। हम फिर बता दें, यह जो नव तारा चक्र है बहुत ही उपयोगी है। हमने केवल इसे यहाँ पर उसकी उपयोगिता दिन के फल निकालने में है किया है। आप संबंधों को निकालने के लिए, विभिन्न दिवस को निकालने के लिए तथा इसकी अन्य उपयोगिता के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखें। ये नवतारा चक्र ये आपके लिए लाभकारी होगा, ऐसी हमारी आशा है। तो हम चलते हैं तीसरे प्रस्तुति में, राशि के अनुसार कैसा फल होने की संभावना। तो आज 7 अप्रैल 2025, चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है।
और इसलिए मेष, सिंह, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, मकर, वृश्चिक तथा मीन राशि के लिए दिन उत्तम होने की संभावना थोड़ा कम है, अशुभता की स्थिति हो सकती है। वहीं वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लिए दिन शुभ होने की संभावना है। इसे चंद्र बलम कहते हैं, जो राशि के अनुसार देखा जाता है। अभी तक हमने दिन की बात की थी। तीसरे भाग की प्रस्तुति के पश्चात हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में, जो एक अवधि बताता है, समय बताता है कि किस कार्य को करने के लिए कौन सा उपयुक्त समय है। स्वागत है आपका चौघड़िया ज्योतिष में, चौघड़िया मुहूर्त में। यह मुहूर्त दर्शाता है कि कौन सा शुभ और अशुभ समय किसी कार्य को करने के लिए है, और किसी भी शुभ या शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुहूर्त भी देखकर इसका काम किया जा सकता है। यदि कोई वो व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं भी देखे, तो कम से कम यह चौघड़िया जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह ज्यादा उपयोगी है। क्यों? अवधि है ये, निश्चित खास अवधि। सब कुल 8 प्रहर होते हैं दिन के, 8 प्रहर रात्रि के होते हैं, इसलिए 8 चौघड़िया दिन के होने चाहिए, रात के 8 चौघड़िया हुआ होने चाहिए, और वही होते हैं। किंतु सप्ताह 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया हुआ करते हैं। और 8वां चौघड़िया जो होता है, पहला चौघड़िया का ही पुनरावृत्ति होती है, दोबारा आता है, चाहे वो दिन का चौघड़िया हो या रात का चौघड़िया हो। यानी जो सुबह का चौघड़िया होता है वही शाम का सूर्योदय के समय चौघड़िया होता है, और जो चंद्रोदय के समय चौघड़िया होता है, यानी सूर्यास्त के बाद का जो चौघड़िया होता है, वही सूर्यास्त के पहले का चौघड़िया होता है। तो सब 7 चौघड़िया सप्ताह के 7 दिन, यानी सप्ताह का जो 7 दिन, तो आज जो भी दिन होता है सप्ताह का दिन, सुबह का चौघड़िया वही सप्ताह का दिन का चौघड़िया हुआ करता है। और साथ ही साथ 7 ग्रह भी हैं, इसलिए सभी साप्ताहिक दिनों के स्वामी इस चौघड़िया से भी संबंध रखते हैं, और सभी ग्रहों को एक विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। इसलिए सभी ग्रहों को एक विशेष कार्य करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है, वे अधिकृत हैं। इस प्रकार कहा जाए तो प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक चौघड़िया किसी न किसी कार्य को करने के लिए उपयुक्त होता है। यह हमने चौघड़िया पर अलग प्रस्तुति रखा है यूट्यूब पर। हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। इसे आप देखें और ज्ञानवर्धन के साथ साथ इसका उपयोग करें और लाभान्वित। जब भी हम चौघड़िया ज्योतिष या चौघड़िया मुहूर्त देखा करते हैं, तो जिस कार्य के लिए हमें चौघड़िया देखना है, यह जरूर ध्यान में रखते हैं कि दिन का चौघड़िया काल रात्रि और वार वेला से ग्रसित होता है। काल रात्रि, वार वेला और राहु काल से ग्रसित हुआ करता है। यदि वह ग्रसित है तो उसकी उपयोगिता हम उसको उपयोग में नहीं लाते और उसे हटा देते हैं। वही रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है, अब आज का चौघड़िया ही लेते हैं। आज का चौघड़िया यदि देखें
तो सोमवार दिन है, इसलिए अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ होता है और अमृत चौघड़िया से ही दिन की समाप्ति हो रही है। रात्रि का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होता है और चर चौघड़िया से ही समाप्त होता है। ये अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं, चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, चर चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। काल चौघड़िया जो है, काल रात्रि से नहीं, यहाँ गलती से हो गया, राहु काल से ग्रसित है, और काल चौघड़िया काल वेला से भी ग्रसित है। लाभ चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है तथा रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार इन चौघड़िया को हम उपयोग में नहीं लाते हैं, इसे छांट दिया करते हैं, हमेशा निकाल दिया करते हैं, यह उपयोगी नहीं हुआ करता है। तो ये हमारी चौघड़िया ज्योतिषी हुई, चौघड़िया मुहूर्त हुआ। आपसे आग्रह है कि इसको हमारे दैनिक पे ये जो अलग से हमने यूट्यूब में डाला है, उन चौघड़िया की यूटिलिटी है, चौघड़िया की उपयोगिता, उसे जरूर देखें, लाभान्वित हो। और अभी तक हमने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए सब्सक्राइबर हैं, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की यह चौथी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका हमारे अंतिम प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों के हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है। हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास मात्र कुछ अंक ही होगा करते हैं, जन्म तिथि, माह और वर्ष तथा समय, इन अंकों को लेकर हम जन्म लेते हैं। बाद में हम विभिन्न अंकों का प्रयोग कर, उपयोग कर अंकों को जोड़ा करते हैं, चाहे वह नाम के रूप में हो, वह हमारे मोबाइल संख्या में हो, शहर के नाम में हो, प्रोफेशन हो, मकान संख्या हो, आदि आदि। इसलिए जिन अंकों को हम ठीक नहीं कर सकते, यदि कुछ अंक हमें, क्योंकि हर अंक, अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक ही होते हैं, और हर अंक 1 से 9 अंक 9 ग्रहों द्वारा शासित होते हैं। 1 से 9 अंक विभिन्न तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हमें देते हैं। कुछ ऊर्जा हमारे लिए लाभकारी नहीं होता है, कुछ लाभकारी होते हैं। कुछ अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं होते, जिसकी ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती, तो उन अंकों की व्यवस्था हम नाम से के रूप को चेंज कर, अपने गाड़ी मोबाइल नंबर देखकर कुछ अच्छा अंक आदि आदि कर हम उसे, उसकी एनर्जी हम प्राप्त करते हैं या बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हम अंक ज्योतिष में, यदि हम एक से ज्यादा अंक जब मिलते हैं, तो उन अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर ही आगे बढ़ते हैं। आज की तिथि 7 अप्रैल 2025 है। दिन का अगर योग करें तो 7 होता है, दिन, वर्ष और माह का को जोड़े तो 2 होता है। तो दिन का अंक 2, चंद्रमा इनके स्वामी, और आज का दिन सोमवार, सोमवार के स्वामी भी चंद्रमा। क्या संयोग है। तो
1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे जातक जिनका मूलांक 1 बनता है, सूर्यदेव उनके स्वामी बनते हैं। दिन अति उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना। वही 2 मूलांक वाले 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्म हुआ करता है, 2 मूलांक होता है इनका, चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का दर होने की संभावना है। जातक का जन्म यदि 3, 12, 21, 30 को हुआ किसी भी माह का, 3 इनका मूलांक बनता है, बृहस्पति देव इनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 40 से 50% सफलता होने की संभावना है। 4, 13, 22, 31 तारीख को किसी भी माह का जन्मे जातक का जन्म 4 मूलांक होता है, राहु इनके स्वामी बनते हैं, थोड़ा चंद्रमा और राहु की युति अच्छी नहीं होती ज्योतिष में भी, क्योंकि एक मन है एक हवा है। यदि मन और हवा का मिश्रण हुआ तो मन बहुत ज्यादा व्यथित होगा, बहुत ज्यादा भागेगा, इसलिए आदमी का काम नहीं हो पाता, इसलिए 2 स्टार मिल रहे हैं, 50% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले इनका जन्म तिथि 5, 14, 23 को हुआ करता है किसी भी माह का, बुध देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं और 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले इनका जन्म तिथि 6, 15, 24 को हुआ करता है, शुक्रदेव इनके स्वामी हैं, बुधवा होते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 90, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले 7, 16, 25 होता है इनका जन्म तिथि, 7 इनका मूलांक होता है, केतु देव इनके स्वामी होते हैं, सावधान रहने की जरूरत है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 50% सफलता का दर होने की संभावना है। 8, 17, 26 तिथि को जन्मे किसी भी माह का व्यक्ति, 8 मूलांक बनता है इनका, शनि देव इनके स्वामी बनते हैं, सावधान हो रहने की जरूरत है, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, 0% स्टार मिल रहे हैं, 0 स्टार मिल रहे हैं, सफलता का दर 0 के बराबर। और अंतिम अंक एकल अंक का सबसे बड़ा अंक 9, 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक 9 मूलांक बनता है, मंगल देव इनके स्वामी बन होते हैं, जो खुद एग्रेशन का कारक है, ऊंची ऊर्जा के कारक हैं, क्रोध आदि के कारक हैं, फिर दिन उतना अच्छा होने की संभावना नहीं है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर होने की संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है, आज के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और इसे आप के लिए आप अपने लिए उपयोगी बनाएंगे, इसको अमल में लाकर आपके लिए ज्ञानवर्धक भी रहा होगा। आपसे आग्रह है, यदि पहली बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो YouTube सब्सक्राइब को करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रस्तुति को शेयर करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के बीच, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति का। और YouTube में कमेंट डालकर यदि आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्रस्तुति चाहते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो,
और हमारे लिए भी तथा जन सामान्य के लिए भी, तो जरूर दें। त्रुटि भी हमें जरूर बताएं ताकि इनका निराकरण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप हमसे बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। भोलेनाथ की असीम कृपा हो, आपका दिन उत्तम हो, मनोबल आपका ऊंचा हो और दिन उल्लास तथा उपलब्धियों से भरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। कल फिर नई प्रस्तुति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए भोलेनाथ की असीम कृपा हो आप पर। आप अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। नमस्कार। जय भोलेनाथ।